विज्ञान आधारित जो इनोवेशन है, जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और चेंज के लिए ये खुला है सोसाइटी के लिए एक ऐसा डेवलपमेंट का जो चालक हम इसको बोलेंगे। समाज का उन कारकों को नजर रखनी चाहिए कि जो आर्थिक विकास को उन्नत और बनाए रखते हैं। ये हैं जो मतलब साइंटिफिक क्रिएटिविटी है और इसको हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं और जो खुला समाज को सोचने की शक्ति देता है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आगे मैं बताऊंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर नए जो आइडियाज हैं और जो प्रोडक्शन है उसका डेवलपमेंट तो किया जा सकता है और इसके लाभ भी हो सकते हैं और लेकिन साथ साथ लॉस भी हो रहा है। कई जॉब जा रहे हैं, इनसिक्योरिटी और ऑटोमेशन की इसमें हम हैं और एआई के कारण क्या होता है कुछ नौकरियां खत्म भी हो सकती हैं। इसके अलावा भी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल और दे सकते हैं। ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है। इंडस्ट्री लगाने पे ज्यादा इंडस्ट्री लगाने पे डेवलपमेंट तो होता है लेकिन इन्वायरमेंटली इसकी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसमें इनोवेशन जो है क्रिएटिविटी और डिस्ट्रक्शन और बेहतर तरीके से अपनाने के लिए इसको जो हम क्या कहते हैं मोटिवेट करता है, जिसमें कि हमारे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो, हमारी जो क्रिएटिविटी का जो तरीका है प्रणाली उसमें फायदा हो। ये सारी चीजें हैं लेकिन इसके साथ साथ नुकसान तो हमने आपको बता ही दिया। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात ये होती है कि सोसाइटी पे इन सारी चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है कि सोसाइटी इसको किस वे में लेता है। कि इसीलिए बड़ा मतलब अभी ये जो वर्ड था बड़ा क्वाइंट था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और अभी नोबेल प्राइज इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इसी वर्ड पे इसी के जो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं उस पे उनको नोबेल प्राइज मिला है। इसलिए मैंने सोचा कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बारे में मैं बता दूं और इनोवेशन जो परिवर्तन के लिए खुला समाज को आइडिया देता है और उसको बढ़ाता है, उसी तरीके से मतलब इकोनॉमिकल वे में भी इसको परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा फायदा देता है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने सोचा कि स्टोरीज ऑफ ओरिजिन की तलाश में हम यही सारी चीजों को बोलते रहें। कल्चरल जो हमारे चेंजेस हैं ये भी होते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि हमारे मतलब संस्कृति में परिवर्तन बनता है, हमारा जो कल्चर है उसमें चेंज आता है। डिस्ट्रक्शन इनइक्वलिटी ये भी लाता है और एक तरफ कहिए कि मतलब कि जो ये डेवलपमेंट इक्वलिटी भी लाता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया की बात करें तो जब डिजिटलाइजेशन हुआ तो आईटी के इंडस्ट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ और नए आइडियाज आए और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कितना बड़ा चेंज आया, क्रिएटिविटी बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल जो हमारा जो भुगतान प्रणाली है उसके चलते बैंकिंग प्रणाली को काफी चुनौतियां मिली। तो परिवर्तन के लिए तो सोसाइटी खुला हुआ है, समाज खुला हुआ है। भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया पहल जो है देश में डिजिटल साक्षरता और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और निष्कर्षतः हम आज के इस स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में यही कहते हैं कि साइंटिफिक बेस्ड जो आइडियाज हैं और जो क्रिएटिविटी है ये खुला है समाज के लिए कि जो डेवलपमेंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के कितने महत्वपूर्ण ये आपके ड्राइवर हैं। इस कारकों को दिमाग में रख के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किस तरीके से हम करते हैं तो सिर्फ हम डेवलपमेंट नहीं, वो डेवलपमेंट कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है ये बड़ा डिपेंड करता है क्योंकि यही हमारा भविष्य बनाता है। हमारे किसी देश, हमारे किसी समाज को इसी से बहुत सारी चीजें मिलती है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।